हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, हिप हॉप इंडिया सीज़न 2 में हितेश को दिया चैलेंज लिल पॉल ने। और यहाँ पे लिल पॉल ने सोचा कि हितेश वो चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पैर पे खड़े होने का चैलेंज हितेश ने बहुत बखूबी अच्छे से निभाया। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर लिल पॉल ने हितेश को ही क्यों दिया ये चैलेंज कि वो एक पैर पे खड़े होकर डांस करे। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि शुभांकर को चैलेंज मिला था, शुभांकर ने चैलेंज किया और यहाँ पे इस हफ्ते अभी दिया है हितेश को चैलेंज लिल पॉल ने। और यहाँ पे लिल पॉल ने बोल दिया कि हितेश को एक पैर पे खड़े होकर डांस करना होगा। यहाँ तक कि उसको ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो पैर चेंज कर पाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पैर थक गया तो दूसरे पैर का आप यूज़ कर लें और दूसरे को खड़ा कर लें और दूसरे से डांस करें। नहीं, कोई भी आप पैर सेलेक्ट कर लें, यानी कि लेफ़्ट या राइट, और उसी से फिर आपको डांस करना है एक पैर पे खड़े होके। तो यहाँ पे चैलेंज सुनने के बाद में दोस्तों, कंटेस्टेंट यहाँ पे जजिस के भी होश उड़ गए। जजिस भी सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर कोई भी कैसे एक पैर पे खड़े होकर डांस कर सकता है पूरे 2 मिनट। तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये, बहुत डिफ़िकल्ट था। इससे पहले ऐसा चैलेंज अभी तक हिप हॉप में हुआ नहीं है। भले ही चैलेंज तो हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, डिफ़िकल्ट हुए हैं, लेकिन एक पैर पे खड़े होने का चैलेंज कुछ हटके था। तो इसीलिए यहाँ पे फिर पूछा गया लिल पॉल से कि आखिर तुमने एक पैर पे चैलेंज क्यों दिया। यहाँ पे शक्ति मोहन ने भी पूछा, जो आई हुई एज अ गेस्ट। तो लिल पॉल ने बोला कि देखो, सभी कुछ ना कुछ चैलेंज दे ही रहे थे, भयंकर भयंकर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही हटके चैलेंज दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, जब लिल पॉल ने चैलेंज दे दिया तो हितेश के पास कोई भी रास्ता, कह सकते हैं कि रास्ता नहीं बचा था कि वो इसको डिनाई कर पाता या मना कर पाता या उसे करने से इनकार कर पाता, क्योंकि अगर इनकार करेगा तो वो आउट हो जाएगा और इसीलिए उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, मुश्किलें तो तब खड़ी हुई जब हितेश ने उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करा। हितेश ने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे एक पैर पर खड़े होकर डांस करना है, तो यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ें फिर एक पैर से ही करने की कोशिश करने लगा। मैंने स्टेज चली, मैंने वॉक करी, मैंने डांस मूव करे, तो मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी एक पैर से, क्योंकि एकदम से अगर मैं डांस करने लगता हूँ एक पैर पर खड़े होके तो वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी ताकि उस चीज़ को, बॉडी को थोड़ा सा उस जोन में लेकर आऊँ कि हाँ जी, कि एक पैर पे खड़े कैसे होना है और किस तरीके से डांस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, हितेश ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके, बहुत ज़्यादा दिल से ये परफॉर्मेंस की तैयारी करी। उसने डेली बेसिस पर उसने काफ़ी स्टेज चली, जिससे कि मतलब उसको डांस करना था, और उसने एक पैर पे खड़े होकर बैलेंस बनाया, मूवमेंट करा, और फिर ये भी बोला कि देखो, मैं जब प्रैक्टिस ही कर रहा था तभी मेरे ना पैर में दर्द होने लगा, दूसरे पैर में, मतलब जो पैर रखना था ज़मीन पर उस पैर में उसको दर्द होने लगा। और अब हितेश को ये थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, मुश्किलात हो रही थी कि अब वो कैसे परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के भी कुछ ही टाइम बचा हुआ है और उसके पैर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, बॉडी को उस हिसाब से मतलब लेकर आया है वो, कि वो एक पैर को एक्सेप्ट कर पाए बॉडी। तो यहाँ पे दोस्तों, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल चैलेंज दे दिया एकदम से, और हितेश को वो एक्सेप्ट भी करना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों, चाहे वो रूल ब्रेकर्स हो या फिर अदनान हो या नर्बो हो, कोई भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि हाँ जी, हितेश को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा चैलेंज दे गया है, वो कैसे निभाएगा। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना था कि अगर कितने नंबर मिलेंगे इस परफॉर्मेंस के हितेश को। तो यहाँ पर अदनान ने भी प्रिडिक्ट करा और रूल ब्रेकर्स ने भी किया। ठीक है, तो जितने भी कंटेस्टेंट थे सभी ने करे, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया वो प्रोडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे जजेस ने दिए थे 30 नंबर, 10 शक्ति मोहन ने, 10 मलाइका अरोड़ा ने, 10 ही दिए थे रेमो ने। तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, हितेश की जो मेहनत थी वो कामयाब हो गई, हितेश का जो सपना था वो पूरा हो गया हिप हॉप में आगे जाने का। और क्योंकि उसने एक पैर पे डांस इतना ज़्यादा अच्छा किया, यहाँ पे रेमो ने खड़े होकर क्लैपिंग किया, मलाइका ने तो उसे गले लगा लिया उसके पास आकर, और शक्ति मोहन ने भी बहुत ज़्यादा उसको क्लैपिंग दिया, ब्लेसिंग दिया।
तो बहुत ज़्यादा खुश थे तीनों ही जजेस, क्योंकि अभी तक ऐसा चैलेंज अभी तक हिप हॉप में हुआ नहीं था। तो ये एक तरीके से प्रेरणा भी मिल गई थी और भी कंटेस्टेंट को कि देखो कितने बड़े बड़े और कितने खतरनाक चैलेंजेस आते हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको निभाया भी जाता है और सक्सेस भी मिलती है। तो यहाँ पे हितेश ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो सिर्फ 2 ही पैरों पे खड़े होकर डांस नहीं कर सकता, वो एक पैर पे भी खड़ा होकर डांस कर सकता है, और वो भी बहुत अच्छा डांस किया, जिसे देखने के बाद दोस्तों हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही जजेस ने 30 नंबर दिए, और जो जिसका प्रेडिक्शन जो सक्सेस रहा वो थे रूल्स ब्रेकर। तो यानी कि रूल ब्रेकर्स ने आज की डेट में 2 लाख से ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं, और यहाँ पर अभी तक पूरे मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अदनान ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है, जिसे लेकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए डेमो डिसूजा। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे कमा लिए हैं। करीब टोटल अगर देखा जाए रूल ब्रेकर्स का तो 8 से 10 लाख रुपए उनके पास आ चुके हैं सिर्फ प्रोडक्शन से ही। तो यहाँ पर मलाइका और रेमो यही बात बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि जब तक ये हिप हॉप ख़त्म हो ये हमसे ज़्यादा पैसे लेके जाए यहाँ से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हितेश ने चैलेंज जीत लिया है, हितेश सक्सेस हो गया है और हितेश को मिल चुके हैं 30 नंबर और वो सेफ हो चुका है। पर दोस्तों आपको कैसा लगा है हितेश की परफॉर्मेंस, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इस सीज़न में हिप हॉप सीज़न 2 में कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, हितेश, रूल ब्रेकर्स या फिर लिल पॉल या फिर शुभांकर या फिर नुरभो। तो जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उसका नाम लिखकर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो नहीं भी पसंद आप उसका भी बता सकते हैं। और आप हमें ये भी बताइएगा कि इन सब में से किसके ज़्यादा चांसेस हैं हिप हॉप इंडिया सीज़न 2 का विनर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।